आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रहे हैं। हमारे सवाल अब आईसीआईसीआई बैंक से भी हैं। कटघरे में इस बैंक को भी खड़ा होना चाहिए। क्या आईसीआईसीआई ने किसी भी स्थान पर सरकार में कहीं भी डिक्लेरेशन की है कि ये तनख्वाह वो सेबी की मेंबर को, होल टाइम मेंबर को दे रहे हैं? पहले हिंडनबर्ग और अब कांग्रेस पार्टी ने सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को आरोप लगाया कि माधवी बुच ने सेबी की सदस्य रहते हुए आईसीआईसीआई बैंक से वेतन लेना जारी रखा। पवन खेड़ा ने आगे क्या-क्या कहा, चलिए उन्हीं से सुन लीजिए। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं। कैसे ले सकती? 2017 से 24 के बीच होल टाइम मेंबर और उसके बाद चेयरपर्सन की हैसियत से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इन्होंने 22,41,00,000 रुपए लिए, 22,41,00,000 रुपए लिए। वो क्यों लिए? क्या सेवाएं इन्होंने आईसीआईसीआई को दी? ये भी सवाल बड़ा जायज है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये भी आपको सरेआम दिखाता है हर साल का इनका जो पैसा आईसीआईसीआई से आया। 2017-18 में 2,06,18,950 रुपए आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिली एक फाइनेंशियल ईयर में, और प्रूडेंशियल से 7,07,195 मिली, और सेबी से उस वक्त तनख्वाह मिलती थी 35,26,521। अगले साल आ जाइए 18-19 में, तो आईसीआईसीआई की तनख्वाह डबल हो गई, 422% बढ़ गई। 422% increase in the salary given by ICICI Bank to the whole time member of SEBI। 4,71,29,116 रुपए इनको मिला आईसीआईसीआई बैंक से 2018-19 में, और प्रूडेंशियल से भी मिल रहा है 2,17,908 रुपए, और सेबी से सैलरी मिल रही है 41,25,172 रुपए। आप भी सोच रहे होंगे कि वो ज्यादा अच्छा अवतार है, कई जगह से तनख्वाहें मिलती हैं। 19-20 में आ जाइए, अभी भी ये मेंबर, होल टाइम मेंबर है। अब 110% वृद्धि हो जाती है उनकी सैलरी जो आईसीआईसीआई बैंक से मिलती है। अब मिल रहा है इनको साहब 1,21,59,387 रुपए, और प्रूडेंशियल से ले रही हैं 2,17,908 रुपए। पवन खेड़ा ने आईसीआईसीआई बैंक से भी कई सारे तीखे सवाल पूछे हैं। पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या आईसीआईसीआई ने किसी भी समय सरकार में इस बात की घोषणा की है कि वो सेबी की मेंबर को यह तनख्वाह दे रहे हैं। पवन खेड़ा ने यह भी सवाल दागा कि आईसीआईसीआई सेबी की चेयरमैन को तनख्वाह आखिर क्यों दे रहा है, उसके बदले में वो क्या ले रहा है। पवन खेड़ा ने सीधा सवाल पूछा है कि ये लाभ क्यों दिए गए, आखिर वह आईसीआईसीआई को क्या सेवाएं दे रही थी। हमारे सवाल अब आईसीआईसीआई बैंक से भी हैं। कटघरे में इस बैंक को भी खड़ा होना चाहिए। हम सबके खाते होते हैं इन बैंकों में। क्या आईसीआईसीआई ने किसी भी स्थान पर सरकार में कहीं भी डिक्लेरेशन की है कि ये तनख्वाह वो सेबी की मेंबर को, होल टाइम मेंबर को दे रहे हैं, या ईसॉप के बेनिफिट्स दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं ईसॉप का? ये जानकारी आईसीआईसीआई ने कहीं तो दी होगी, सार्वजनिक की होगी। हमें नहीं दिखी, आपको दिखे, बताइए। और एज चेयरपर्सन भी आप जो उनको ईसॉप का लाभ दे रहे हो, कहीं आपने डिक्लेयर किया? आईसीआईसीआई, हमारा दूसरा सवाल, सेबी की जो आज जो चेयरपर्सन है और पहले जो होल टाइम मेंबर थी, उनको तनख्वाह आखिर दे क्यों रहा था? उसके एवज में क्या ले रहा था? मुझे तो कोई ऐसे नहीं आकर तनख्वाह दे देता, आपको भी नहीं देता होगा। उसके एवज में आपसे 12-15 घंटे काम लेते हैं, आपके एम्प्लॉयज भी लेते हैं। हम भी जब नौकरी करते हैं हमारे भी एम्प्लॉयज लेते थे, एम्प्लॉयर्स लेते थे। तो आईसीआईसीआई सेबी की होल टाइम मेंबर को और चेयरपर्सन को तनख्वाह क्यों दे रहा था? 16 करोड़ कम नहीं होता। किस एवज में दे रहा था? यूं ही दे रहा था तो बता दें साहब, हमारी इच्छा थी दे दी। बताएं, कम से कम आकर बताइए, हमारी इच्छा थी हमने दे दी, ठीक है, मान लेंगे हम। फिर कानून जाने आप जानो। आपको बता दें कि लंबे समय से, खासकर जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसके बाद से सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति लगातार सवालों के घेरे में हैं। पिछले महीने ही हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने कहा था कि सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी, जिसके चलते उसकी रिपोर्ट पर सेबी ने सब कुछ जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हिंडनबर्ग को ही नोटिस भेज दिया। वहीं हिंडनबर्ग के आरोपों को
सेबी चीफ ने बेबुनियाद बताया था और जानबूझकर छवि खराब करने वाला बताया था। इसके अलावा सेबी ने भी हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।